बेटा आज हम लोग देखेंगे कैंजारो रिएक्शन के बारे में। तो देखा जाए कैंजारो रिएक्शन क्या है। यहाँ पर देखें कैंजारो रिएक्शन एल्डिहाइड in which alpha carbon is alpha hydrogen, not carbon. Alpha hydrogen is absent undergo disproportionation in presence of strong concentrate base to form alcohol and salt of acid. यहाँ पर ध्यान दें, एक्सेप्शन हो जाएगा, एक्सेप्शन यहाँ पर क्लोरल इसको नहीं देना चाहिए, इसको देना चाहिए, ये नहीं देता। और आइसोप्रोपिल एल्डिहाइड इसको कैंजारो रिएक्शन नहीं देना चाहिए, ये देता है। ये दो पहले याद रखिएगा। यहाँ पर आप लिख रहे हो फॉर्मल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, 50% NaOH। तो यहाँ पर ये एक इसका दो मॉलिक्यूल है, एक रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, रिड्यूस करने का मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ेंगे, ये चेज जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3OH और दूसरा हो जाएगा HCOONA। यहाँ पर C6H5CHO and C6H5CHO 50% NaOH। तो ये CHO रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा साल्ट ऑफ एसिड में। ये हो जाएगा भैया क्रॉस कैंजारो रिएक्शन। When both the aldehyde is different, when both the aldehyde is different, then reaction is क्रॉस कैंजारो। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर केस 1,
if one of them is formaldehyde. If one of them is formaldehyde, then it is always oxidized. Then it is always oxidized. One of them is formaldehyde, then it is always oxidized. यहाँ पर ध्यान दो, second case, when none of them is formaldehyde, then both oxidized and reduced. ये ध्यान दें, दोनों ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये रिएक्शन कोई बहुत मतलब का नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट इतने ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। ये हो जाएगा क्रॉस कैंजारो हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर कैंजारो, when both aldehyde group are in same compound. When both aldehyde group are in same compound. ये तो इसमें एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये पहला रिड्यूस कर दिया गया, दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज क्वेश्चन, यहाँ पर तो ये 50% KOH लिया, मतलब यहाँ पर अगर आपको बनाना हो तो आप एक को ऑक्सीडाइज कर देंगे, Cl पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और दूसरे को रिड्यूस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ये प्लस ले रहे हैं, मतलब जो साल्ट बनेगा वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो फिर वो बदल जाएगा एसिड में। ये पूछा गया क्वेश्चन है आईआईटी का, ऊपर वाला सीबीएसई पीएमटी का था। ये हो जाएगा, ये आईआईटी का है, ये सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया था। फिर ये ध्यान दें, ये भी सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चन था। CH3CHO, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में 50%, सॉरी यहाँ पर डाइल्यूट बेस, A 50% NaOH, ये एल्कोहल होगा। व्हाट इज एल्कोहल? तो डाइल्यूट बेस लेंगे तो ये ध्यान दो, ये जितने एक्टिव हाइड्रोजन से बदल जाएंगे CH2OH में, तो इसे 3 CH2OH हो जाएगा। और ये ध्यान दें, डिस्पोर्सियोनेशन होगा, ये हो जाएगा। ये एल्कोहल है, यहाँ पर साल्ट भी बनेगा लेकिन एल्कोहल ही पूछा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन, when mixture of 2 mole formaldehyde and 1 mole benzaldehyde is treated, then find number of moles of sodium formate is obtained। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड और ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। %50 NaOH, ये 2 मोल, ये 1 मोल, तो ये पहले तो ऑक्सीडाइज होगा, ये 1 मोल हो गया, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 मोल बचा, ये 0 मोल, तो अब ये जो 1 मोल बचा है ये आधा फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब आधा मोल फॉर्मेल्डिहाइड, फिर आधा मोल फॉर्मेल्डिहाइड, तो आधा ऑक्सीडाइज हो गया HCOONA में, और आधा
मेथिल अल्कोहल में। तो यहाँ पर ये हाफ मोल और ये 1 मोल, तो 1 + 1/5 1.5 मोल। नोट करके H माइनस ट्रांसफर स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग। एक मिनट भैया, तो आज की बात यहीं पे, आगे नेक्स्ट है।